माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स एंड। मेरे बच्चों, आज फिर से हम करने वाले हैं फ्रैक्शन, और आज हम करेंगे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब हम करते हैं आज इसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे किए जाएंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखा तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अब तक पता चल चुका होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। तो इक्विवेलेंट मीन्स जो इक्वल होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब इसके लिए इसने पूछा भाई 4 बनानी है, हमें आगे 4 राइट करनी है। 2/5 हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें राइट करनी है। तो देखिए मेरे बच्चों, एक तो हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारा सेम आना है। तो नेक्स्ट हम किसके साथ करते हैं इसको, 2 से ऊपर 2 से नीचे। मीन्स जितने हिस्से हम लोग उसके ऊपर वाले मीन्स शेडिड पार्ट को बढ़ाते हैं, उतने ही हम उसके टोटल पार्ट को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10। अब आप कहोगे मैम ये तो 2/5 है और ये आया आपका 4/10, ये दोनों कैसे इक्वल हुए भैया? अभी प्रूफ कर देते हैं हम कैसे इक्वल हुए। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या यूज करेंगे मेरे बच्चों? यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कर दिया, मैंने 2 को किसके साथ क्रॉस किया, 10 के साथ। कितना आ गया हमारा 20। मैंने इसको भी कर दिया, क्या आ गया 5 4 जा सॉरी कितना आया भाई 20, और 5 4 जा आ गया 20। क्या दोनों इक्वल नहीं है? तो मैं कह सकती हूँ भाई अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इक्वल फ्रैक्शन ही बनेगी। और अगर अब आप इसको कर दो किसके साथ, 3 के साथ, तो भी हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मीन्स जिसके साथ ऊपर करोगे उसके साथ नीचे करोगे। समझ आ रही है? नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, 4 के साथ कर दो भाई, 4 2 जार 8 और 5 4 जार 20। और क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम 5 के साथ कर सकते हैं। कर दो ज़रा, क्या हो जाएगा 10 25। कितनी होगी हमारी, 4 होगी। 4 इसने पूछी थी। अब आप इसको लोगे, इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 2 के साथ ऊपर 2 से नीचे, 3 के साथ ऊपर 3 के साथ नीचे, करते चले जाओ, क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। पता चल चुका है क्यों है इक्विवेलेंट। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये हमारी क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है। तो देखिए मेरे बच्चों, अब मैं इसको कर देती हूँ मल्टीप्लाई, 6/26, 9/39, 3 3 जा सॉरी भाई, अब हमें किससे करना था यहाँ पे, 4 से, फिर किससे भाई 5 से, 4 से हुआ, 3 4 जा 12 और 13 4 जा भाई 13 3 जार 39। टेबल तो गलत हो गया भाई, इसका मतलब हम तो टेबल ही भूलते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, 13 3 जार 39, 13 4 जार 52 और 13 5 जा कर देते हैं भाई 65 और 3 5 जार हो गया 50। क्लियर हो गया? ये हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और आपसे क्या पूछा जाता है, अगर हमें क्या दे दी जाए, कोई फ्रैक्शन किस में दे रखी है, मिक्स में दे रखी है, उसको हमें किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में। और अगर कोई हमें किस में दे रखी है, इम्प्रॉपर में दे रखी है, और उसको हमें किस में चेंज करना है मेरे बच्चों, मिक्स में। वैसे तो आपको जब मैंने इसका बेसिक करवाया, मैंने करवाए थे वो क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आप कहीं पे भी पजल ना रहो। हमें चेंज करना है भाई, मिक्स में करना है 191/3 को। यहाँ लिखा हुआ है भाई चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, ये दिया हुआ है। अब हमें दिखाई दे रही है ये कौन है भाई, देखो ध्यान से देखना, फ्रैक्शन कौन सी है, ऊपर वाला बिगर है, नीचे वाला स्मॉलर है। इट्स मीन कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चेंज किस में करना है, हमें मिक्स में करना है। तो चेंज जब मिक्स में करता है, मैंने आपको ये बात बताई थी, ये दोनों होती है बहनें। कौन कौन, इम्प्रॉपर और मिक्स। भाई इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर का और लाइक अनलाइक का इसमें कोई रोल नहीं होता इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर देना है किसके अंदर, मिक्स के अंदर। 199 को मिक्स में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसको डिवाइड बाय 3 करूँगी।
3 6 जार 18, क्या बचा मेरे बच्चों 1, और ऊपर से क्या उतारा मैंने 1। अब क्या आया हमारा 3 3 जार 9, क्या बच गया 2। तो जब मिक्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ट्रेन स्टार्ट हो गई भाई, कहाँ से, पीछे से हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है 63 से, कर दिया। फिर हम पहुंचे स्टेशन के पास, वो आ गया 2, और जहां हमें पहुंचना था पहुंच गए लास्ट में। अब ध्यान दो, इसके अंदर जो हमारे पास है, जो यहाँ होता है नीचे वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन है कहीं से कहीं ठीक हो जाएगा, समझ आ रही है। तो पीछे वाला आगे और आगे वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मीन्स ट्रेन चली पीछे से, ये आ गया यहाँ पे, फिर स्टेशन पे रुक जाते हो और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाते हो। ये क्या होगी हमारी मिक्स। अब मेरे पास ये जो आंसर आया वो आ गया मिक्स का। अब एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है भाई, चेंज मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर, चेंज मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर। भाई कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, सेम टू सेम मेथड हमारा यूज होता है। अगर मेरे को दे दे 15 2/3, मेरे को क्वेश्चन दे रखा 15 2/3, इस तरीके से दे दे, इट्स मीन हमें करना क्या, सेम फार्मूला यूज करना है मेरे बच्चों। हमें क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 3 के साथ। 15 3 जा क्या आया 45, 45 में 2 ऐड कर दो भाई, क्या बन गया 47, और नीचे कौन आता है, जो ऑलरेडी नीचे गिवन है, यानी कि जो है 3। जो पहले से डिनोमिनेटर होता है वही डिनोमिनेटर बनता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या लिखोगे आप इसको 47/3, और हमें वैसे भी दिखने में दिख रहा है ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है। कौन सी फ्रैक्शन हो रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो रही है। हो गया ना दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अभी मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हम कैसे पता लगाते हैं। फिर एक उसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि मुझे बताए कि ये जो हम दे रहे हैं यहाँ पे भी हमने फ्रैक्शन लिख दिए, वो हमारे इक्विवेलेंट है या नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे। इन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा 3/5 और 12/75, हमसे पूछा गया है आर दीज इक्वेशंस, दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नोट, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल सा फंडा यूज कर देना है। कौन सा यूज कर देना है भाई, जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करनी है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर दो फिर जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। हम कैसे करेंगे, पहले इसकी करेंगे इसके साथ, कर दो जरा भाई। 3 5 जार 15, 3 7 जार 21 और 1 22, और 50 ये 12 5 जा क्या हो गया भाई हमारा 60, दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, इक्वल टू को बीच में से काट दो, समझ जाओ कि दोनों इक्वल नहीं है। इट्स मीन क्या आएगा, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यही हम मेथड किस में यूज करते हैं भाई, कंपैरिजन करने में। देखो वो तो अब हम कैसे करेंगे, देखो मैं ये रब कर देती हूँ। अब मेरे से यही पूछा गया है कि मुझे ये बताइए, मैं क्वेश्चन वही ले लेती हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। देखिए मेरे बच्चों, हम डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। जब हमें क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो किनका, दो फ्रैक्शन का, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। और वो मेथड क्या था हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट देखते ही हम कभी नहीं बता सकते ये बड़ी है ये छोटी है, उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करना होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 3 5 जा 15 22 हो गया। इसको इसके साथ किया था 60। अब ये बताइए कौन सा बिगर है, ये नंबर बिगर है। तो इट्स मीन इसी साइड वाली फ्रैक्शन क्या है, बिगर है, ये बिगर है और ये क्या है, स्मॉलर है। अब आपको देखने में क्या लग रहा होगा, ये तो बहुत ही बड़ी है, आपको सोचोगे ये बड़ी है भाई, ये बड़ी नहीं है। बट देखिए मेरे बच्चों, जब हमने प्रॉपर मेथड यूज़ किया ना, तो हमें पता चला कि 3/5 बिगर है, ना कि 12/75 बिगर है। क्लियर हुआ है। जब भी हमें क्या करना हो, जब भी हमें कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज बिगर, हम क्या करते हैं, हमेशा ही क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेते हैं।
हमेशा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ये मत करना कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, वहीं पे हमारा कंपैरिजन हो जाएगा गलत। ठीक है, जब हम इनको अब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तब हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है उसका हमारे लिए जो ध्यान रखना है वो क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन यूज करोगे मेरे बच्चों। क्या यूज करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन यूज करोगे और उसका न्यूमरेटर यूज करोगे। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को करोगे पहले मल्टीप्लाई दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ, फिर इसको कर दो, तब हमें अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा हमारा क्या है यहाँ पे बिगर है। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रिड्यूस इन द लोएस्ट टर्म। रिड्यूस इन द लोएस्ट टर्म का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है भी काट दो पीट दो और इसको सबसे छोटा कर दो। कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, काटा पीटी करनी होती है, काट के छोटे से छोटे फॉर्म में उसको यूज करना होता है। देखियो क्या होगा, अगर आपको दे रखा हो 20/25 सॉरी मेरे बच्चों, हमारे पास क्या है 20/25, हमें क्या करना है, उसको नंबर को देखना है क्या वो सेम टेबल में आता है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 5, दोनों किसकी टेबल में होता है। देखिए जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ये इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें इनको अच्छे से काटना आ जाता है, बड़े से बड़े नंबर को भी हम इजीली काट सकते हैं। हमने क्या देखा, लास्ट डिजिट है 0 और 5, जिसके पीछे 0 5 होता है, इस मीन वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड ये भी होता है और वो भी होता है। इसका रूल क्या होता है, उस एक टेबल के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आने चाहिए। ये नहीं कि इसको 5 से काट दूंगी इसके 4 से काट दूंगी, नहीं करना है, सेम टेबल के साथ काटना है। किसके साथ, सेम टेबल के साथ काटना है। तो यूज कर दो जरा, 5 की टेबल में 20 कितने पे आया, 4 जा पे आया, वो लिख दिया। 5 की टेबल में 25 कितने पे आया मेरे बच्चों, वो आ गया 5 पे। आंसर क्या बन गया हमारा 4/5, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और आपसे देखो क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए 145 डिवाइड बाय 125, तब हम क्या करेंगे, हमने देखा भाई लास्ट में डिजिट है 5 और 5, हमें पता होना चाहिए जब 5 और 5 डिजिट्स है दोनों के पास, तो मीन्स 5 के साथ दोनों ही डिवाइड होंगे। अब आपको अगर डायरेक्ट कट नहीं करना आता तो कभी भी गलत करने की बजाय हम अपना सिंपल सा मेथड यूज कर लेते हैं जो हमेशा ही करते आते हैं, जो हम बचपन में सीखते हैं बिल्कुल छोटे से, तब ऐसे डिवीजन सीखते थे ना। तो क्विकली डिवाइड कर दो इसको 5 के साथ, 5 2 जा 10, क्या बचा 4 5 5 9 जा 45, किसके ऊपर कटा भाई 29 पे काट दिया। अब इसको भी हमें 5 पे ही काटना है और आंसर क्या आने वाला है ये काट के देख लो, 5 2 जा 10 बचा 2 5 5 5 जा 25, अब आ गया 25। तो आंसर क्या आया 29/25। 29 का ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है और किसी पे कट नहीं सकता, तो इसलिए आंसर बन गया ये। हो गया क्वेश्चन क्लियर। तो मेरे बच्चों जब लोवेस्ट टर्म में हमें सोल्व करने होते हैं तो इसी तरीके से चलना। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि आपको कहीं पे भी जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। हमें क्या दे रखा है भाई 120 डिवाइड बाय 112, इस तरीके से दे दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे ये 0 है और ये 2 है, दोनों ही क्या है इवन नंबर है। इट्स मीन दोनों के दोनों किससे डिवाइड होने वाले हैं, 2 के साथ डिवाइड होने वाले हैं। ज़्यादा लंबा ना सोचने की बजाय इससे के साथ भी कर दे तो भी बेटर है। अब हम करेंगे इसको 2 से डिवाइड और इसको भी 2 से डिवाइड। जिसको डायरेक्ट ना आए वो मेरे की तरह कर ले, 2 6 जा 12, 0 उतारा ना चलने की 0, भाई इसको 2 पे काटा आ गया 60। ठीक है, अब हम फिर से इसके पास पहुंच गए 112 के पास, 2 पे किया 2 5 जा 10 आ गया 1 2 2 6 जा 12 आ गया भाई काट के 56। अब फिर से देखो ये है 6 ये है 0, लास्ट डिजिट को देख रहे हैं हम लोग, ये है 6 ये है 0 और ये है 6, दोनों ही क्या है अब फिर से इवन नंबर है, यानी कि अगेन वो किसके साथ कट हो सकता है भाई हमारा 2 के साथ। दोबारा फिर से हम इसको कट कर सकते हैं, तो काट दो मेरे बच्चों 2 के साथ। 60 को 2 से डिवाइड कर दो भाई,
कितना आया 30 आ गया, ये तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। अब 56 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4 बचा 1 6 2 8 जा 16, कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया 28। फिर से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई जल्दी बताइए, लास्ट डिजिट क्या है 0 और लास्ट डिजिट क्या है 8। फिर से क्या है इवन नंबर है तो फिर से 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 30 को करोगे आएगा 15 और इसको करोगे क्या आएगा 14। आंसर क्या आ गया 15/14। अब ऐसे नंबर आ गए जो सेम टेबल में कभी भी नहीं आते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको। हाँ, अगर इसी में आपको मिक्स को काटना हो भाई, देखिए मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है और मिक्स में बोला गया इसको लोएस्ट टर्म में काट पीट दो भाई, लोएस्ट टर्म में कर दो, तब बहुत ही ईजी सा मेथड हमें यूज करना। देखो कौन सा मेथड यूज करना है, आपको दे रखा है ये ऐसे दे दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर काटोगे, फिर इसको करोगे सोल्व। काटना ही नहीं, इम्प्रॉपर में चेंज करना ही नहीं, ऐसे ही काट दो, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि बाद में फिर आप उसको मिक्स में चेंज करोगे, इतना लंबा करना ही नहीं, छोटा सा यूज कर दो भाई। 4 को तो एज इट इज रखो, इसको छेड़ना ही नहीं है भाई, तू तो ऐसे ही बैठा रहे, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई होने दो, कैसे होगी, ये दोनों किसकी टेबल में है, ये 5 की में 1 और ये 5 की टेबल में 2। आंसर क्या आ गया 4 1/2। बस कुछ नहीं करना होता, जो आगे दे रखा है यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसके रखो एज इट इज, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको काट दो आपस में जितनी कटती है। जब किस में दे रखा हो, मैं मिक्स में दे रखा हो, देखिए मेरे बच्चों जब हमें किस में दे रखा हो, मिक्स में दे रखा हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाले पैटर्न को यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, हमें दे रखा 3, हमें यहाँ पे क्या दे दिया जाए भाई 12, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया जाए 15। लंबा भी दे रखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, फंडा वही यूज़ होना, कुछ और लंबा भी पार्ट दे रखा हो, ठीक है। अब हमें इस 3 को नहीं छेड़ना भाई, इसको कह दो भाई तू यहीं बैठा रहे, इन दोनों को छेड़ दो। अब हमें पता है 12 और 13 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, ये तो बिल्कुल हमें पता ही होता है भाई। इसको काट दो, 3 4 जा, ये आ गया 3 5 जा, आपका आंसर क्या बना भाई 3 4/5, ये बन गया क्वेश्चन आंसर। बस ये हो जाते हैं हमारे, जब क्या हो मिक्स फ्रैक्शन हो। तो मेरे बच्चों अब हम पहुंच जाते हैं, किसके पास पहुंच जाते हैं भाई, असेंडिंग और डिसेंडिंग के पास। आज हम करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो क्या हो लाइक फ्रैक्शन में हो, जो क्या हो लाइक फ्रैक्शन में हो। पहले वो करके दिखाती हूँ एक जो लाइक में हो, फिर जो अनलाइक में देखो वो तो हमें सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। जब आपको लाइक में दे रखा 1/7, 3/7, 5/7 भाई, 2/7, ठीक है भाई, और हमें दे दे 4/7। हमें राइट करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा, असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा। तो असेंडिंग में राइट करते हुए हमें क्या कर लेना है, क्यों करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम हैं। क्यों करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम टू सेम है। तो हमें क्या कर देना है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर देना है। तो पहले कौन आया सबसे छोटा 1/7, फिर उससे बड़ा कौन है भाई 2 2/7, फिर 2 से बड़ा कौन है भाई 3 3/7, फिर कौन आया भाई हमारा 4/7, और लास्ट में क्या आ गया 5/7। हो गया बिल्कुल क्वेश्चन इजीली सॉल्व। बट अब हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनका डिनोमिनेटर्स क्या हो सेम ना हो। अब देखिए उनके अंदर चाहे कितनी भी लंबी लंबी स्टेटमेंट क्यों ना दे रखी हो मेरे बच्चों, क्वेश्चंस क्या होंगे सेम टू सेम। अब हम उसको यूज करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2/7, नेक्स्ट हमारे पास 3/5, नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास है 1/3। थोड़े से छोटे क्वेश्चंस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तब हम उसको कैसे करेंगे ये देखो मेरे बच्चों, हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होने वाला हमारा, हमें लेना है एलसीएम।
क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी तो डिनोमिनेटर सेम होगा, अदरवाइज तो हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होना है। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात आपको? हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किस किस का लेते हैं एलसीएम? एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का। और डिनोमिनेटर्स कौन है हमारे? 7, 5 और 3, यही है भाई। एलसीएम आपको आता है लेना। हमने देखा 7, 5, 3, तीनों ही डिजिट्स ऐसी हैं जो किसी एक टेबल में आती नहीं। 7 क्या प्राइम नंबर, 5 क्या प्राइम नंबर, 3 क्या प्राइम नंबर, किसी भी सेम टेबल पे नहीं आते। तो कर दो सबको मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 और 15 7 जा भाई 105, होता है यही। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। जैसे मेरे को इजी लगा मल्टीप्लाई करना, देखो मैंने वैसे कर लिया है। अब हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे। एलसीएम क्या आ गया मेरे बच्चों? हमारे पास आ जाता है 105। क्या आ गया है? एलसीएम आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको नीचे वाले को हमेशा इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड, और फिर जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यही रूल होता है। हमने क्या किया, 105 को डिवाइड करना है किसके साथ? 7 के साथ। अब हमारा एलसीएम सही है या गलत है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हमारा एलसीएम इनके साथ डिवाइड नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, अगर हमारा एलसीएम इनके साथ डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट्स मीन आपने एलसीएम किया है गलत, और अगर हो रहा है तो इट्स मीन आपका एलसीएम क्या है, बिल्कुल सही है। करके देखो जरा डिवाइड। 7 1 जार 7 बचा 3 5, 7 5 जार 35 आ गया मेरे बच्चों। डिवाइड करके क्या आ गया, 15, और 15 को कर दो मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्या आ गया हमारे पास, आ गया 30। हो गया भाई। अब हम इसके पास चलते हैं नेक्स्ट के पास। अब नेक्स्ट को भी क्या करना है भाई, डिनोमिनेटर्स के साथ उसको कर दो डिवाइड। कर दो जरा डिवाइड, यानी कि 105 को अब किसके साथ डिवाइड करोगे, 5 के साथ। क्या आएगा, 5 2 जार 10, क्या है भाई 0 ऊपर से 5 उतारा, 5 1 जार 5, क्या आया मेरे बच्चों 21, और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ। किसके साथ, 3 के साथ। कितना आ जाएगा 3, और ये आ गया 6। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स हम कहाँ पहुँचे, इसके पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 105 को डिवाइड किसके साथ कर देना मेरे बच्चों, अब कर देना किसके साथ, 3 के साथ। तो कर दो जरा, 3 3 जार 9, क्या बचा 1 ऊपर से 5 उतारा, 3 5 जार 15, कितना आ गया भाई 35, और 35 की मल्टीप्लाई की 1 के साथ ही आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको राइट कर देना किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देखिए एक तो क्या होगा कि आप इसको पूरा लिखोगे दोबारा 30/105, 63/105, 35/105, मीन्स एलसीएम ले गया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सबका क्या है अब 105। डिनोमिनेटर्स किसका सबका क्या है मेरे बच्चों 105। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देना है। वो अब हम कैसे करने वाले हैं, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले कौन आता है, सबसे छोटा असेंडिंग में। सबसे छोटा कौन, 30, और 30 किस में है भाई, फर्स्ट नंबर पे है, तो मतलब क्या आएगी फर्स्ट फ्रैक्शन। 30 कहाँ है मेरे बच्चों, फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या आएगी हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन आएगी, क्या आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, 30 से बिगर कौन, 35, तो 35 कौन सी फ्रैक्शन है, थर्ड नंबर वाली फ्रैक्शन है। 35 कौन सी फ्रैक्शन है, थर्ड नंबर वाली, तो क्या आएगा 1/3। अब सबसे बड़ा कौन, 63, और ये कौन सा है भाई बीच वाली फ्रैक्शन, यानी कि 3/5। ये बन गया आपका आंसर, ये लिख दिया हमने इसको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर इससे एक लंबा क्वेश्चन पूछा जाए और जिसको हमें किस में राइट करना है भाई, डिसेंडिंग में राइट करना है, तो एक हम आज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो देखिए जब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, जब हमें राइट करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे बच्चों, हमें दे रखा है 2/3 में। एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आप लोगों के पास जब लंबे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पजल बिल्कुल भी नहीं होना है। बस वही फंडा, वही मेथड हमें यहाँ पे यूज करते हुए चलना है। एक बार भी ये मत सोचना कि अब हम इसको कैसे करेंगे सोल्व।
देखिए मैं ये नहीं है कि आप कहोगे मैडम ने तो बिल्कुल 3 फ्रैक्शन वाला किया था और हमें इतना बड़ा दे दिया गया है, तो आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो भी मैं सोल्व करवा देती हूँ। अब हमारे पास कितनी फ्रैक्शन है भाई, 5 फ्रैक्शंस है। तो सेम फंडा यूज करना, मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना। डिनोमिनेटर देखिए सारे अलग अलग हैं, तो सबका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालो भी। एलसीएम एलसीएम किस किस का निकालोगे, 3, 6, 9, 20 और ये 80, सारे डिनोमिनेटर्स का निकालना है। अब मेरे को कहीं ना कहीं देखो क्या दिख रहा है, 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में, ये भी 3 की टेबल में। जब 3 की टेबल में 4 दिख रहे तो 3 के साथ ही क्यों ना डिवाइड कर दे भाई, तो कर दो जरा। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, ये 20 भाई नहीं आता 3 की टेबल में, उसको एज इट लिख दो। और 3 6 4 18 हो गया। अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 3 की टेबल में अभी भी 2 तो आता ही है, कम से कम 2 हमारे, कम से कम 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो सेम किसके अंदर, टेबल के अंदर आए। तो 1 2 आता ही नहीं, ये आ गया 1, 20 नहीं आता है, आगे क्या आ गया भाई, 3 की टेबल में 3 2 जा 6 बस। अब देखिए ये भी 2 में आता है, ये भी 2 में और ये भी 2 में, तो कर दो भाई 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा, ये 1 जा, ये 1 जा, ये 10 जा और ये 1 जा, बस अकेला बचा 10। तो उसको तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसको साथ में लेके जरूर चलेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 2 × 10 हो गया भाई। 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 18 10 जा मेरे बच्चों, एलसीएम आ गया हमारा 180। एलसीएम क्या आ गया मेरे बच्चों, 180। अब कर दो जरा सोल्व, इसको करते जाओ। अब 3 के साथ करना है डिवाइड, किसको, 180 को, इसके साथ डिवाइड करोगे। 180 को किसके साथ करेंगे, 3 से, 3 6 4 18, ये 0 उतारा ना चलने के लिए दे दी क्या, 0। कितना है मेरे बच्चों, 60 और ऊपर वाले के साथ कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 120। फिर मैंने लगा लिया कोमा। अगले वाले में फिर से वही मेथड हमने यूज़ करना है कि 180 को अब हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किसके साथ, 6 के साथ। 6 3 जा 18 और ये 0, फिर ना चलने की 0, तो कितना आ गया भाई, 30। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 0 0, 5 3 जा 50, ये आ गया हमारे पास। अब आगे वाले के पास पहुंच जाओ भाई, 180 डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18, ये 0 उतारा ना चलने की 0, आ गई हमारा 20 और 20 को 7 से करेंगे तो क्या आ गया, 140। अब पहुंच गए हम 20 की टेबल में। अब 20 की टेबल में किस पे आता है भाई, 20 की टेबल तो आप सबको आती होगी, तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। 29 जार 180, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्या आ गया, 99। अब पहुंच गए इसके पास। अब 18 10 जा ही 180 होता है, और अब इसको कर दो मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या आ गया, 130। अब राइट किस में करना है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, 180 हो चुका है। अब इनमें ढूंढ लो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है भाई 150, यही है। 150 कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे फ्रैक्शन कौन सी है हमारी, 5/6 है, मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा, ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब हम इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा कौन है भाई, 140 है, और 140 कौन से नंबर पे, 1 2 3, थर्ड नंबर पे 1 2 3, थर्ड नंबर पे कौन है भाई, 7/9 है, ले आए हम लोग, ठीक है मेरे बच्चों। अब कौन, ये भी आ चुका है। अब कौन है भाई, बिगर है 130, और वो सबसे लास्ट वाली है, तो लास्ट वाला कौन है, 13/18। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब पहुंच गए हम लोग, और बड़ा कौन हमारा 120, कौन से पे, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है 2/3, वो भी मैंने लिख दिया। अब सबसे छोटा कौन, 99, यही बचा, और ये इसके सामने है, वो कौन है, 11/20। ये हो गया मेरे बच्चों आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन थे वो आज हम लोग कर चुके हैं। तो जो हमारा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मेरे बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट लिख दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।